राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इतना पैसा और ट्रॉफी जो आ गई है उसके पास। लेकिन पैसा आते ही तोशू ने असली रंग दिखा दिया है और अब वो अनुपमा को देवी माँ मानने लगा है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा के मुंह पर तलाक के कागज हैं और अभी तक उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है। अरे अभीरा सिर्फ माधव और विद्या को एक करना चाहती है, लेकिन अक्षय तृतीया पर कुछ बड़ा होने वाला है। जबकि गुमे किसी के प्यार में भोसले परिवार की अकल ठिकाने लगाने के लिए सभी पत्रकार का सहारा लेने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा की जीत सेलिब्रेट हो रही है तो दूसरी तरफ यशदीप का दिल धड़क रहा है। अब उसे लग रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने दिल की बात कहने का। अब मौके की ताक में तो तोशू भी है, जो अनुपमा के पैसों के पीछे मक्खी की तरह लग गया है और अनुपमा की भर भर कर तारीफ कर रहा है। लेकिन अनुपमा को पता है कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। आज होता ये है कि अनुपमा ने अमेरिका में भारत का नाम रोशन कर दिया है और वनराज और छोटी को छोड़कर बाकी सभी लोग खुश हैं। अब वनराज का कहना है कि ये जीत तो तुक्के वाली जीत है, जबकि छोटी का दिल तो जल रहा है। उसे तो लग रहा है कि अनुपमा को वापस अहमदाबाद भेज देना चाहिए। लेकिन आज अनु छोटी से सवाल करता है कि उसने डायरी फाड़कर इतनी बेकार हरकत कैसे कर दी। अब छोटी बताती है कि उसे अनुपमा से बदला लेना था, जो उसने 5 साल पहले किया था। लेकिन अनुज उसे समझाता है कि किसी को दुख देने से कुछ हासिल नहीं होता। वहीं श्रुति को भी महसूस होने लगा है कि भाई उसने अनुपमा को घर में जगह देकर गलती कर दी है। अब वो अनुज से कहती है कि अनुपमा अब आम नहीं खास हो गई है, इसलिए उसे जाने दो। लेकिन अनुज मना करता है। अब श्रुति अनुज से सवाल करती है कि कहीं वो तो उसे नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि उसके मन में आज भी अनुपमा है। अब अनुपमा अपनी जीत की खुशी सभी लोगों के साथ मनाकर किंजल के घर जाती है, जहाँ पर तोशू केक के साथ खड़ा है और अपनी माँ की जीत पर खूब डांस करता है। और ये चीज़ अनुपमा और किंजल दोनों को ही समझ नहीं आती, लेकिन दोनों को शक है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अनुपमा सीधा सीधा पूछ लेती है तो तोशू भी अपनी काली सोच परोस कर रख देता है कि भाई उसे तो पैसा चाहिए। अब अनुपमा कहती है कि वो अपने पैसों में आग लगाना पसंद करेगी, लेकिन उसे देगी नहीं। अब इतना सुनने पर तोशू अनुपमा पर लांछन लगाता है कि भाई वो इस उम्र में भी अनुज के साथ इसलिए रह रही है ताकि उसको रिझा सके। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा कर्म करने जाती है, लेकिन बेचारी के साथ कांड हो जाता है। बेचारी घर वालों के मन में जहर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा उसी पर इल्जाम लग रहा है। अब तो अरमान ने भी अभीरा को तलाक के कागज पकड़ा दिए हैं, लेकिन अभी तलाक में देरी है। अब देखना होगा कि अभीरा तलाक के नाम की जो बला है उसे कैसे टालती है। आज होता ये है कि अभीरा फिलहाल घर वालों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दादीसा और बाकियों के सर पर तो खून सवार है। अब वो तो वही अभीरा को आड़े हाथ लेने पर तुले हैं। इसलिए दादीसा तो सुबह सुबह ही अभीरा की क्लास लगा देती है और उसे खूब सुनाती है। लेकिन अभीरा के पास सबका तोड़ है और वो घर के दरवाजे पर ही मिट्टी का चूल्हा बना लेती है और कचौड़ी पार्टी करती है। अब अभीरा गरीब बच्चों को कचौड़ियाँ बनाकर देती है, जिसके बाद अभीरा अपनी सासू माँ यानी विद्या से बात करने की कोशिश करती है। वो उन्हें समझाती है कि आपको अपना गुस्सा छोड़कर पापा के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन तभी अरमान आकर सारा गुड़ गोबर कर देता है। अब अरमान और अभीरा के बीच खूब बहस होती है और गुस्से में आकर अरमान अभीरा के मुंह पर तलाक के पेपर मारता है। वो उससे तलाक मांग लेता है। अब देखना होगा कि अभीरा कैसे तलाक के पेपर्स को टालती है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी पर नई मुसीबत आ गई है, क्योंकि सभी के चक्कर में शुक्ला जी की नौकरी चली गई है। मतलब ईशान ने सभी का सारा गुस्सा शुक्ला जी पर निकाला है। अब सभी तो गुस्से में ईशान से लड़ने वाली है, लेकिन एक पत्रकार सभी की मदद करने के लिए पहुंचने वाला है। लेकिन सभी तो उसकी मदद लेने से ही मना कर देगी, क्योंकि वो भोसले परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगने देना चाहती। लेकिन आज होता ये है कि ईशान शुक्ला जी को समझाता है कि या तो भाई वो कॉलेज की नौकरी कर ले, या तो सभी की चाय की दुकान पर नौकरी कर ले। अब शुक्ला जी अपनी मजबूरी बताते हैं कि अभी सभी अकेली है और उसको सहारे की जरूरत है। लेकिन ईशान गुस्सा करता है तो शुक्ला जी कॉलेज से नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। अब सभी को बुरा लगता है कि उसके चक्कर में ईशान ने शुक्ला जी को नौकरी से बाहर कर दिया। अब वो गुस्से में ईशान की गाड़ी का कांच फोड़ देती है और ईशान से लड़ती है। लेकिन ईशान साफ साफ कह देता है कि शुक्ला जी ने नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी है। तभी एक पत्रकार सभी को भड़काता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसे भोसले परिवार के खिलाफ बयान देना होगा। लेकिन उल्टा सभी पत्रकार को ही डांट कर भगा देती है। अब सभी को खुद को बेगुनाह साबित करना है, लेकिन अब वो कैसे कर पाएगी। वही सुरेखा रीवा की माँ से बात कर रही है कि भाई जल्द से जल्द रीवा और ईशान की शादी
शादी कर देनी चाहिए। अब दोनों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब ईशान के हाँ करने की देर है। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और बेचारी रीवा को एक बार फिर धोखा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।